हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत अच्छी वैकेंसी बिहार सरकार ने अभी दिया है। और बिहार सरकार का जो वैकेंसी है BSSC इंटर लेवल 10+2, टोटल पोस्ट 11,098 है। और ये फॉर्म 27/9/2023 से 11/11/2023 तक भराएगा। तो फॉर्म भरने के लिए देखिए काफी लंबा डेट दे दिया है, लगभग 45 दिन दिया है। और 45 दिन देने का मुख्य रीजन क्या है दोस्तों, कि 45 दिन में आपका जाति, आवासीय, आय, ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस जिनको भी बनाना है वो आराम से बना के भरवा सकते हैं। आराम से बन जाएगा और आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कहीं कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी टाइम दे चुका है। और ये सब बनाने में लगभग 15 दिन आपको लग जाएंगे, 10 से 15 दिन लग जाएगा। तो आराम से ही सब चीज बनवा लीजिए। हाँ, बनाने की जरूरत किनको है जरा समझ लीजिए। जो लोग जनरल हैं और उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है लेकिन वह 1 साल से ज्यादा पुराना है। कब कब तक देखना है ये नोटिफिकेशन? 27 तक, यानी 27 तक आपको 1 साल से ज्यादा पुर जा रहा है तो नया बनाने की जरूरत है। अगर नहीं तो आप उसी से काम चला सकते हैं। अगर 1 साल से ज्यादा नहीं पूरा है तो आप उसी से भर सकते हैं। और सभी कैटेगरी में, जैसे ओबीसी है, जाति है, आय है, तो जाति जो है वो 6 महीना ही वैलिड होता है, आय 6 महीना ही वैलिड होता है। तो उन लोगों का 6 महीना पुराना है तो ठीक है, आप बना लीजिए। अगर 6 महीना से नया है तो उसी पे आप ओबीसी अप्लाई कर दीजिए। अगर जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र आपका 6 महीना पहले का बना है तो उसी पे अप्लाई करके ओबीसी बना लीजिए और एनसीएल बन जाएगा उसी पे। एनसीएल का मतलब कि जो ओबीसी कैटेगरी में है, जिनका सालाना पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, वो एनसीएल में चले जाते हैं। और जिनका ज्यादा है उन एनसीएल में नहीं जाते। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। एक होता है क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी में 2 कैटेगरी होते हैं। तो जिनका 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर पहले से बना है तो 1 साल से कम है इस नोटिफिकेशन का बना, 27/9 तक अगर 1 साल पूर जा रहा है तो नया बनाने की जरूरत है। अगर नहीं पूर रहा है तो आप उसी से काम चला सकते हैं, है ना। तो ये सभी के हैं। और अदर स्टेट के जो लोग हैं, जो लोग बिहार से बाहर का हैं, उनको कोई सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो जनरल में आएंगे, है ना, वो जनरल में आएंगे। अगर वो जनरल में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस उनको लग सकता है, क्योंकि वो जनरल में आएंगे, है ना। और जनरल में जो बिहार से बाहर के लोग हैं वो लोग जनरल का जो सीट है उसी सीट पे फाइट करेंगे। बाकी जो कैटेगरी का सीट है उसमें आप नहीं फाइट करेंगे। जैसे आप अदर स्टेट से ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, लेकिन बिहार में आइएगा तो आप जनरल में फाइट कीजिएगा, ना कि आप वहाँ ओबीसी हैं तो यहाँ आपको ओबीसी का लाभ मिलेगा। वहाँ भी आप ओबीसी में है तो उस स्टेट में आपको ओबीसी मिलता है, लेकिन बिहार में आइएगा तो जनरल में फाइट करना पड़ेगा। ये बात समझ गया। रह गया टेक्निकल नॉलेज। तो जिस कॉलम में टेक्निकल नॉलेज है, तो टेक्निकल इंजीनियर में कंप्यूटर का जो नॉलेज है और टाइपिंग का, वो आपका ऐसे संस्थान से होना चाहिए जो संस्थान वैलिड हो, रजिस्टर्ड हो। यानी जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो नेट पर चेक करने पर पूरा डिटेल आपका बता रहा हो, तो वैसा सर्टिफिकेट लगाइए। और मिनिमम 6 महीने का कोर्स किया होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर का ज्ञान हो। जैसे डीसीए हो, एडीसीए हो, ए लेवल हो, ओ लेवल हो, है ना। इस तरह का जो कोर्स है वह आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग बनवा लें, है ना। बहुत जगह संस्थान से संपर्क कीजिए, बन जाता है, बनवा लीजिए आप लोग, है ना। और वैसे संस्थान से बनाइएगा जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड से मत बनाइएगा, नहीं तो वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए आप वहीं से बनवाइए जहां रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, है ना। और दूसरा चीज आपका कि हम लोग जो फॉर्म भरेंगे उसमें पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या रखेंगे। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के अनुसार ही आपका पोस्ट अलॉट होता है। आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए और पहले ही आप खराब पोस्ट यानी लो लेवल का पोस्ट आप चॉइस कर लिए हैं तो आपको वही मिल जाएगा। मार्क्स अच्छा भी है तो नहीं मिलेगा। इसीलिए पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस बहुत जरूरी है। और पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए आपको समझा दे कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में क्या करना है कि आपका जो लेवल 4 का जैसे होता है, जैसे देखिए 1 नंबर पर तो आपका लिपिक है, निम्न वर्गीय पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार, लेकिन फाइलेरिया विभाग, फाइलेरिया निरीक्षक, ध्यान दीजिए फाइलेरिया निरीक्षक, ये जो जॉब है दोस्तों ये लेवल 4 का है ना। ये जॉब किसका है?
लेवल 4 का। इसके लिए 10+2 तो चाहिए ही, लेकिन ये चाहिए साइंस से। किससे चाहिए? साइंस से। साइंस से चाहिए ये, है ना, फैलेरिया विभाग। और इसका कार्य क्या है दोस्तों कि जितने पीएसयू हैं, हॉस्पिटल या सदर अस्पताल हैं, उनमें ये एक सीट होता है, ये विभाग होता है। फैलेरिया एक बीमारी होता है जो पैर में हो जाता है, जिसको हाथी पाँव लोग बोलता है। इससे रिलेटेड जितना जानकारी है, जितना कार्य है, ये सब आपको करना पड़ेगा। और इसको बोलता है, पोस्ट का नाम फैलेरिया इंस्पेक्टर, है ना, इसको फैलेरिया इंस्पेक्टर बोलता है। और आपका कार्य जो होगा, वहाँ के जो प्रभारी होंगे उसके अंडर आपको काम करना पड़ेगा, या जिला स्तर पर जो फैलेरिया विभाग के ऑफिसर होंगे उसके अंडर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों, और ये नॉन टाइपिंग है ना, ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है। ये आपका कौन सा पोस्ट है? नॉन टाइपिंग। इसमें टाइपिंग नहीं है। तो टाइपिंग नहीं है तो आप इसको आप दे सकते हैं 1 नंबर पर। और सबसे बड़ा बात क्या है कि इसका ग्रेड पे जो है, उसका ग्रेड पे जो है, ये आपका 25,500 से लेके आपका 81,100, यानी बहुत अच्छा पे स्केल है दोस्तों। इसका पे स्केल बहुत अच्छा है ना। और ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है। साइंस होना चाहिए 10+2 में, है ना। उसके बाद ये आपका ये 10 नंबर कॉलम में आपको मिल जाएगा, है ना। और 13 नंबर पर जाइएगा तो आपका मिल जाएगा पंचायत क्या बोलते हैं, राजस्व कर्मचारी, है ना, राजस्व कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी। तो राजस्व कर्मचारी दोस्तों जो है, ये आपका लेवल 2 का जॉब है ना। ये किसका जॉब है? लेवल 2 का। और ये भी आपका नॉन टाइपिंग है, ये भी आपका नॉन टाइपिंग। देखिए इसमें भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का जो भी 6 महीने का कोर्स मांग रहा है, इसमें जरूरत नहीं है, इसमें भी जरूरत नहीं है। और ये भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है ना, ये भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है। और ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और इसमें काफी ज्यादा सीट है ना। 3532 पोस्ट है दोस्तों इसमें, 3532 पोस्ट। तो ये सबसे पॉपुलर पोस्ट है इस वैकेंसी के अंदर। सबसे पॉपुलर पोस्ट है राजस्व कर्मचारी। और राजस्व कर्मचारी जो है दोस्तों, यह सीओ के अंडर या आरओ के अंडर कार्य करता है। किसके अंडर कार्य करता है? सीओ या आरओ के अंडर। ये क्या करता है? रेवेन्यू को वसूलने का काम करता है। जो हम लोग रसीद कटवाते हैं, दाखिल खारिज खेत का कराते हैं, तो ये सारा कार्य किसका है? राजस्व कर्मचारी का, है ना। सारा रिपोर्ट यही करता है। सीओ तो केवल साइन करता है ना। सारा रिपोर्टिंग इन्हीं का काम है। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है दोस्तों, और इसका काफी नाम होता है, काफी मान सम्मान मिलता है। तो ये पोस्ट बहुत अच्छा है, और इस पोस्ट का सबसे ज्यादा चॉइस देगा कैंडिडेट, सबसे ज्यादा चॉइस इसी पोस्ट को लोग देगा। क्योंकि फैलेरिया इससे भी बढ़िया है, लेकिन सीट उसमें बहुत कम है ना, सीट उसमें बहुत कम है। लेकिन इसमें सीट काफी ज्यादा है, इसमें काफी ज्यादा सीट है। तो ये आप दे सकते हैं 2 नंबर पर। देखिए ये भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है, ये भी आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है। और इसी में एक 14 नंबर जो कॉलम है, इसमें दिया पंचायत सचिव, है ना, पंचायत सचिव। ये भी काफी अच्छा पोस्ट है दोस्तों, और ये आपका लेवल 3 का जॉब है ना। लेकिन इसमें टाइपिंग चाहिए, है ना, इसमें टाइपिंग चाहिए, प्लस कंप्यूटर का, है ना, कंप्यूटर का आपको नॉलेज चाहिए। कौन सा? एमएस ऑफिस, एमएस, ध्यान दीजिए दोस्तों, एमएस ऑफिस, है ना, एमएस ऑफिस का ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? एमएस ऑफिस का ज्ञान चाहिए। इसमें एमएस ऑफिस का ज्ञान आपको होना जरूरी है। चूंकि ये जो पोस्ट है पंचायत सचिव का, ये बीडीओ के अंडर काम करते हैं। और जितने बीडीओ के अंडर काम करते हैं, जितने भी मुखिया हैं, जिला परिषद है, इन लोगों का जो भी फंडिंग का पैसा आता है, वह इन्हीं के हाथों सब पास होगा, पंचायत सचिव के हाथों। इस सारा लेखा जोखा पंचायत सचिव को रखना है। किसके पास कितना फंड गया, कितना काम हुआ, कितना पेमेंट हुआ, क्या बाकी है, ये सारा कार्य कौन करेगा? पंचायत सचिव। इसीलिए इसको डाटा बनाना पड़ता है। इसीलिए कंप्यूटर में टाइपिंग तो चाहिए ही, प्लस कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, है ना। और ये टेक्निकल डिग्री आपको जो है वो इसमें आपका एमएस ऑफिस जब तक आप नहीं किए रहिएगा, है ना, तब तक आपको ज्ञान नहीं रहेगा। तो इसलिए ये दोनों चाहिए, इसमें टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए, है ना। इसमें और इसमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी, टेक्निकल डिग्री नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन इसमें चाहिए। क्योंकि टाइपिंग तो है ही, प्लस आपका क्या है? एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। और ये भी बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है, समझ गए। तो हम कहेंगे कि आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार। 1 नंबर पर फैलेरिया निरीक्षक दे दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद राजस्व कर्मचारी लेवल 2 जो है,
नॉन टाइपिंग ये भी पोस्ट है, 3500 प्लस पोस्ट है। ये सीओ और आरओ के अंतर्गत आता है। उसके बाद पंचायत सचिव जो है लेवल 3 का है, इसमें टाइपिंग चाहिए, है ना, इसमें तो टाइपिंग चाहिए। तो इस तरह से आप लोग पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस देख लीजिए, है ना। तो आप अपने मन से ये 1 नंबर दे सकते हैं, ये 2 नंबर दे सकते हैं, ये 3 नंबर दे सकते हैं, है ना। चूंकि नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट बहुत लड़का का पहला चॉइस इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों को टाइपिंग का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को टाइपिंग का प्रॉब्लम है। तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आप एकदम अपने मन से दीजिए। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप टाइपिंग का पोस्ट दे या नहीं दे उससे मतलब नहीं है, आपका कट ऑफ कितना जा रहा है सबसे ज्यादा ये मान्य बात है कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। अगर मार्क्स आपका बहुत अच्छा नहीं है, आप फर्स्ट चॉइस यही दे रहे हैं, इसका कट ऑफ ऐसे भी सबसे हाई जाना है। तो इसीलिए जो पोस्ट टाइपिंग का होता है उसका कट ऑफ लो जाता है, और जो टाइपिंग का नहीं होता है उसका कट ऑफ हाई जाता है। क्योंकि टाइपिंग से बहुत लोग भागना चाहते हैं। हर 100 व्यक्ति में आपको मान के चलिए कि 80 लोगों को टाइपिंग नहीं आता है, 20 को आता होगा तो उनका रिटन भी ठीक नहीं होता होगा। इसीलिए टाइपिंग वाला जो पोस्ट है उसका कट ऑफ लो जाता है, नॉन टाइपिंग का कट ऑफ हाई जाता है। तो पहले नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट जो अच्छा है वो दीजिएगा, उसके बाद टाइपिंग वाला दीजिएगा। और टाइपिंग वाला पोस्ट में क्या है, वो सब लगभग लेवल 2 का जॉब है, लगभग लेवल 2 का जॉब है ना। और इसके अंतर्गत तो सबसे ज्यादा लेवल 2 का जॉब ही है ना, सबसे ज्यादा लेवल 2 का जॉब है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें ये आप पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस इसी हिसाब से दीजिएगा, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस इसी हिसाब से। एक और आपका ये एक और आपका है, आपका क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल सचिव, है ना, मंत्रिमंडल सचिवालय, सचिवालय। ये भी आपका जो है दोस्त लेवल 4 का जॉब है। ये भी किसका लेवल 4 का जॉब है, ये आपको पटना में ही रहने को मिलेगा, है ना, पटना में सचिवालय के अंदर रहने मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है और ये भी लेवल 4 का है। और इसका भी पे स्केल वही है, 25,500 से लेकर आपका 81,100, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है दोस्तों। और जो लेवल 4 का पोस्ट है ना, इसमें सीट कम रहता है, इसमें सीट कम रहता है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा सीट इसमें और इसमें है, क्योंकि इसमें भी आपका कितना है, आपका 3559 सीट है इसमें भी, पंचायत सचिव में। और इसमें 3532 सीट है। तो आप 11,000 में तो लगभग यही है। और इसमें आपको पता है कि 35% आरक्षण है महिला के लिए, है ना। और उन्हीं महिला को जो बिहार वासी हैं उनको आरक्षण मिलेगा, जो बिहार से बाहर है उनको आपका नहीं मिलेगा। और उसको मिलेगा तो जनरल सीट जो है उसी में मिलेगा, महिला का सीट पर, है ना। तो ये आपका पूरा है। तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आप इस हिसाब से दोस्तों दीजिएगा। आप लोग फॉर्म भरने से पहले देख लीजिएगा कि कौन सा पोस्ट आपके लिए सुटेबल है। अगर आपका टाइपिंग बहुत अच्छा है तो जो लेवल 4 में टाइपिंग है वो सब दे दीजिए, है ना। लेकिन 1 नंबर पर फैलेरिया राजस्व कर्मचारी 1 नंबर पर या ये दे सकते हैं, 1 नंबर पर या ये दे सकते हैं। यानी इन्हीं में से किसी को टॉप 3 में इन्हीं सबको चारों को रखना है ना, टॉप 3-4 में इन्हीं चारों को रखना है, क्योंकि ये सब अच्छा पोस्ट है। रह गया आपका दोस्तों कि सिलेबस, है ना, आपका रह गया सिलेबस। तो सिलेबस में दोस्तों आपको पता है कि 150 क्वेश्चन पूछता है इसका पीटी। और पीटी जो होता है इसमें 25 क्वेश्चन आपका मैथ का रहता है ना। और 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहता है, 50 रीजनिंग का रहेगा। और 25 क्वेश्चन आपका साइंस रहता है। और 50 क्वेश्चन आपका जीके रहता है, जीके रहता है। और जो पीटी में सिलेबस है दोस्तों, यही मेंस में भी सिलेबस है, मेंस में भी यही है, सेम टू सेम हूबहू। क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम यही रहेगा, सब विषय से क्वेश्चन भी इतना ही रहेगा, पीटी मेंस में दोनों में। मेंस में केवल एक हिंदी जुट जाएगा क्वालिफाइंग के लिए, हिंदी जो है क्वालिफाई करने के लिए, है ना। और ये क्वेश्चन है, टाइम आपको जो है, टाइम जो है आपका देगा 2 घंटा, है ना, 2 घंटा 15 मिनट। इस परीक्षा के लिए टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट। पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था वो समझ लीजिए, मैथ से क्वेश्चन पूछा था 25, रीजनिंग से जो पूछा था वो पूछा था 49, है ना। और साइंस में चूंकि पता है कि 3 सेक्टर होता है, तो साइंस में आपका फिजिक्स जो है इससे 5 ही क्वेश्चन था, केमिस्ट्री जो है इससे आपका 10 क्वेश्चन था, और बायो जो है इससे आपका 8 क्वेश्चन था। ध्यान दीजिए,
साइंस में फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री से 10 और बायो से 8 क्वेश्चन आया था। जबकि हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी 3 सेक्टर, आपका मॉडर्न हिस्ट्री इससे आपका 10 क्वेश्चन आया था, मेराइवल हिस्ट्री इससे आपका 3 क्वेश्चन आया था और एंशिएंट हिस्ट्री इससे आपका 1 क्वेश्चन आया था। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट, इंडियन ज्योग्राफी जो है इससे आपका 7 क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है इससे आपका 4 क्वेश्चन आया था, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आया था? 4 क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिए कि आप हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न है, ज्योग्राफी में दोनों देखना पड़ेगा। और आप पॉलिटी की बात करते हैं तो इससे 7 क्वेश्चन आया था, है ना। पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आया था? 7 क्वेश्चन। तो यही आपका सिलेबस रहा है ना। मोटा मोटी सिलेबस आपका यही रहा है। इकोनॉमिक्स की बात करिएगा दोस्तों तो इकोनॉमिक्स से आपका एक ही क्वेश्चन आया था, मात्र 1 क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है नहीं। हाँ, इन्वायरमेंट जो है इससे आपका 5 क्वेश्चन आया था और बिहार स्पेशल से आपका 5 क्वेश्चन आया था। और सबसे ज़्यादा योगदान जो आपको देना है करंट अफेयर, इससे आपका 10 क्वेश्चन आया था। तो ये सिलेबस आपको इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा था पिछले बार, इतना क्वेश्चन आया था और उसी में 1-2 बेसी रह सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें। और जो दिक्कत है, जो क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। लाइक करना नहीं भूलना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।